गुजरात को चुनाव होने वालो है और एक साल बाद होने मध्य प्रदेश को चुनाव। लेकिन गुजरात में एक फार्मूला लागू हो रहा हो जिससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। काय के गुजरात में पार्टी एक फार्मूला बना रही जी के तहत कोनो भी बड़े नेता के बेटा बेटियों यानी परिजनों को टिकट नहीं मिले और अगर जो फार्मूला आगे बढ़े मध्य प्रदेश तक पहुँचे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वे नेताओं के परिजन जो भविष्य में उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने राजनीतिक भविष्य की, उनके लाने मुश्किल खड़ी हो सकत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो अब बुजुर्ग हो चले हैं और उनकी उम्मीद है, उनकी कोशिश है कि उनके बेटा बेटी या अन्य कोनो परिजन को टिकट मिल जावे जिसे राजनीतिक परंपरा जारी रहे परिवार में। और इनमें से कई सारे नेता पुत्र पुत्री या अन्य परिजन ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और ऐसे में हर चुनाव में भी दावेदारी भी जताउत हैं। लेकिन ई बेर चूँकि परिवार के मुख्य नेता अगर बुजुर्ग हो चले हैं तो फिर उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो जात और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला लागू कर दो कि कोनो भी नेता पुत्र पुत्री को टिकट नहीं मिले तो फिर इन नेता पुत्र पुत्रियों के राजनीतिक भविष्य को क्या हुई है जो बड़ा सवाल है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री विजय शाह, विधायक सुलोचना रावत, विधायक गौरीशंकर बिसेन, विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार, पूर्व सांसद प्रभात झा समेत कई सारे नेताओं के पुत्र पुत्रियां अलग अलग क्षेत्रों में दावेदारी जताउत हैं और अब उनको चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने ई को लेकर भाजपा में संशय है। उतने पूर्व मंत्री जयंत मलैया भी भाजपा में हैं लेकिन उनके बेटा सिद्धार्थ मलैया भाजपा से निष्कासित हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में राजनीतिक भविष्य का हुई है इन सब नेता पुत्र पुत्रियन को ई को लेके बड़ा सवाल है। दरअसल गुजरात चुनाव में जिस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह गाइडलाइन आगे कितनी लागू हो पे है ई को लेके पार्टी के बीच अब दो तरह के मत हैं। कछु लोगों को कहवो है कि जो गाइडलाइन एक राज्य के लाने हैं वही बाकी के राज्यों के लाने भी हुई है, जबकि दूसरे पक्ष को कहवो जो है कि गुजरात चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को गृह प्रदेश है और एक वजह से उते भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत भी हो और उते के निर्णय भारतीय जनता पार्टी संभाल भी लेते है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, इतने चुनौती बड़ी है और यही वजह से इतने प्रत्याशी वो ढूंढे जे जो चुनाव में जीत दवा सके विधानसभा में और इन्हीं दो पक्षों के बीच झूल रहा है नेता पुत्र पुत्रियों को राजनीतिक भविष्य। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.